मैं हूँ जी डॉक्टर जी.एम. चौधरी और मैं आपके पास मुख्तलिफ मौज़ूआत पर अपने प्रोग्राम्स लेकर हाज़िर होता हूँ। और आज जो मेरा मौजू है वो बिल्कुल आपकी डिमांड्स और आपकी रिक्वेस्ट जो हैं उनके मुताबिक है। बहुत सारे जो मेरे नाज़रीन हैं उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि मैं इस्लामी मौज़ूआत जो हैं उन पर जो प्रोग्राम्स हैं वो करूँ। तो ख़ास तौर पर जो बहुत सारे नाज़रीन हैं उनको ये जो फैमिली लाइफ है, जिसमें शादी है, जिसमें हक महर है, जिसमें जहेज़ या दूसरे मामलात हैं, चूँकि ये बिल्कुल हर घर के मामलात हैं, तो उनके मुतल्लिक रिक्वेस्ट की गई है कि बताया जाए। तो आज हम आपको ये बताएंगे कि हक महर जो कि शादी की एक बुनियादी कंडीशन है, शर्त है, वो कितना होना चाहिए। देखें, शादी जो है उसकी जो बुनियादी शराइत है, बेसिकली तो ये दो फरीक यानी कि एक औरत और एक मर्द जो है उसके दरमियान एक मुआहदा है जिसमें वो एक दूसरे के साथ एग्री करते हैं, अपनी रजामंदी का इज़हार करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ बहसीयत मियाँ बीवी रहेंगे। बेसिकली कानूनी ज़बान में हम इसे सिविल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, यानी कि आम मुआहदा। तो आप देखें कि हमारे जो शादी ब्याह की तकरीबात होती हैं उसमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ जो हैं वो की जाती हैं, जो कि कतई तौर पर कानून की रिक्वायरमेंट नहीं है। कानून की रिक्वायरमेंट यही है कि हमारा जो 1960s का मुस्लिम फैमिलीज लॉज ऑर्डिनेंस है उसके तहत एक निकाहनामा बनाया गया है जिसके मुख्तलिफ किस्म के कॉलम्स हैं, जिनके मुताबिक हम अपने किसी दूसरे प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे कि वो कौन कौन से कॉलम्स हैं और उनको किस तरीके से फिल करना चाहिए। तो आज सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगा कि वो जो निकाहनामा है वो बुनियादी तौर पर इस ज़रूरत को पूरा करता है कि बजाय इसके कि हर पार्टी अपना अलग अलग जो है वो मुआहिदा लिखे, उसकी बजाय गवर्नमेंट ने एक स्टैंडर्ड मुआहिदा जो है बना दिया है जिसको निकाहनामे का नाम दिया गया है। जब भी शादी होती है तो उसमें दोनों पार्टीज यानी कि दुल्हन और दूल्हा साइन करते हैं, प्लस उनके विटनेसेस या उनके वकील जो है वो भी उसको साइन करते हैं। तो जैसे ही वो साइन होता है तो शादी जो है उसकी फॉर्मेलिटीज मुकम्मल हो जाती है और उसी निकाहनामे में एक कॉलम जो है वो हक महर के मुतल्लिक है। लेकिन देखें कि हक महर की कोई मिकदार या अमाउंट यानी कि रकम जो है उसका तयन नहीं है। ये पार्टीज जो हैं ये इनकी अपनी माली इस्तिताअत जो है उस पर मुनहसर है कि वो कितनी मालदार हैं। अगर यकीनन मालदार खातून जो है वो मालदार है तो उसका हक महर उसके फैमिली स्टेटस के मुताबिक होना चाहिए। लेकिन हमारे पास नबी अकरम की जो सुन्नत है उसके मुताबिक ऐसी मिसालें भी मिलती हैं कि जिसमें खजूर की गुठलियाँ बतौर जो है वो हक महर दे दी गई, तो उन्हीं पर शादी होगी। मकसद ये है कि इस्लाम जो है वो एक आसानी का दीन है और उसने कतई तौर पर ये जो बड़ा एक बुनियादी किस्म का सोशल रिलेशनशिप शादी है उसके लिए कोई मुश्किल मसाइल या फॉर्मेलिटीज नहीं तय की। इसीलिए इसके लिए इवन को बहुत बड़ी तकरीब जो कि आजकल आप देखते हैं कि लोग लाखों या करोड़ों रुपया शादी की तकरीबात पर खर्च कर देते, वो भी रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी निकाह की। तो इस तरह जो हक महर है वो आप आम तौर पर हमारे जो लोग हैं वो छोटी सी अमाउंट या अक्सर मैंने देखा है देहाती इलाकों में 32 रुपए की अमाउंट जो है वो बतौर हक महर मुकर्रर करते, जबकि कानून में ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है। हक महर के मुतल्लिक ये एक गाइडिंग प्रिंसिपल है कि वो खातून को देखा जाएगा कि उसकी जो फैमिली है उसमें क्या ट्रेडिशन आ रही है, उसके जो बाकी रिलेटिव यानी कि रिश्तेदार खवातीन है उनके हक महर कितने मुकर्रर हुए हैं।
तो अगर फैमिली में कोई ट्रेडिशनल हक महर की बात है, जैसे मैंने बताया कि हमारे देहातों में अक्सर 32 रुपए हक महर जो है वो मुकर्रर कर दिया जाता है, तो उसमें भी कोई मज़ायका नहीं। लेकिन अगर कोई दोनों खानदान बड़े खाते पीते हैं तो उसमें लाखों रुपए का भी हक महर हो सकता है। लोग गाड़ियां भी हक महर में लिख देते हैं। ये बहुत बड़ी बड़ी जायदादें भी हक महर का हिस्सा बन जाती हैं। बहरहाल इस्लाम ने कोई जबर नहीं रखा, कोई उसमें पैमाना नहीं मुकर्रर किया, क्योंकि अगर कोई पैमाना मुकर्रर कर दिया जाता तो मे बी पॉसिबल कि बहुत सारे लोगों के लिए शादी करना नामुमकिन हो जाता। यकीनन वो एक रीजनेबल अमाउंट रखी जाती जो कि गरीब लोगों के पास ना होती, जबकि उसके बरक्स जो बहुत बड़े उमरा हैं जो कि लाखों और करोड़ों रुपए हक महर में देने की अहलियत रखते हैं, उनकी भी जान छूट जाती है और वो भी छोटी छोटी अमाउंट्स जो है वो हक महर के तौर पर दे देते। तो इस तरह ये आप पर मुनहसर है कि आप जो खातून है जिससे शादी कर रहे हैं उसका जो फैमिली स्टेटस है उसको मद्देनजर रखते हुए उसके हक महर का तयन करें, और वो उसके शायाने शान होना चाहिए, ह्यूमिलेटिंग नहीं होना चाहिए जिससे उसका स्टेटस जो है वो डाउनग्रेड हो। तो आज की डिस्कशन को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपके मज़ीद कुछ सवालात हों तो वो आप मुझसे कर सकते हैं। आप मेरा जो चैनल है इसको आप सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मज़ीद अच्छे प्रोग्राम जो हैं वो मिलते रहें।